नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहदरा के मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे। ये लाल बाग नाम से एक झुग्गी है। आपको पहले मैं एक तरफ इधर दिखाऊं, ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर जा रहा है, इधर की तरफ भी जा रहा है और इधर की तरफ भी फ्लाईओवर जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ, मेरी दूसरी तरफ ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा मेट्रो स्टेशन का है। ये मेट्रो है। आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाऊं, सामने बिल्कुल कोने पे मेट्रो है और मेट्रो के अंदर और बाहर एक तरह से क्या अवैध कब्जा है या झुग्गियां बनाई गई है। मतलब कह सकते हैं, आप ये देख भी सकते हैं मेरे पीछे, बिल्कुल बगल में है इनके। अभी हम अंदर जा करके इनसे सवाल ये पूछेंगे कि यहाँ पे जब नोटिस आया है तो आखिर क्या इनको मकान मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। डायरेक्ट इनसे ही सवाल करके इनसे जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेट्रो स्टेशन के नीचे बिल्कुल झुग्गियाँ बनी हुई है। ये सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पे कि मेट्रो स्टेशन के नीचे भी झुग्गियाँ होती है क्या। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, एक बात बताइए, जो यहाँ पे लगातार सुनने में आता है कि नोटिस भी लगा है, यहाँ पे भी हम आए थे तो नोटिस हमें दिखा नहीं कहीं पे भी। क्या नोटिस आखिर कहाँ गया ऊपर से? ये नोटिस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? कि हम झुग्गी हटाएंगे, तुम लोग यहाँ से हटो। अच्छा। ये गंद फैला रखी है। अब बेटा बताओ, 40 साल हो गए हमें गंद हमने फैलाई है, तो तुम गंद समेट भी सकते हो। हमें कहीं सर छुपाने की जगह दे दो, हम चले जाएंगे। सबको जगह मिल गई है। हम यहाँ 10 जने रह गए। 10 जने? हाँ, उधर जो मेट्रो जो बनी थी, जब सबको जगह मिल गई है। अच्छा। हम 10 जने रह गए। आखिर 10 जने कौन यहाँ क्या करते हैं? अब वो नहीं है जगह। अब हम कह रहे हैं कुछ भी है बेटा, हम ये कह रहे हैं तुम हमें हटाओ। हमें 40 साल हो गए, तुम हमें सर छुपाने की जगह दे दो, हमें भगा दो। खुद उठ के चले जाएंगे। और क्या कहते हैं, कमरा लेने जा रहे हैं। रुक जाओ, कमरा लेने जाते हैं। अब एक बेटा है मेरा, 8,000 रुपए पाता है, 9,000। 2 बच्चे हैं, बुढ़िया अम्मा है। तो बताओ, अब घर का खर्चा देखेगा या किराया 8,000, 6,000, 8,000, 6, इससे नीचे। और बिल्कुल छोटी छोटी जगह। आपको मकान मिले तो होंगे? नहीं बेटा, कहाँ मिले हैं? हम 10 जने रह गए बाकी। 10 जने? हाँ। तो ज्यादा नहीं बोलते। यही तो कह रहे हैं। कितने रह गए? काफी बंदे रह गए हैं। अभी भी बहुत सारे रह रहे हैं। 138 बंदों को यहाँ से जगह मिली मेट्रो के थ्रू। बाकी 90 के जिनके पास बीपी सिंह ने जो सर्वे करवाई थी, वो सारे ग्रुप हैं। वो सारे बंदे वापसी पड़े हुए हैं यहाँ। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ है। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, सर्वे कार्ड है, सब कुछ है। सब कुछ कार्ड है। पुराने बंदे हैं। झुग्गी नंबर है। अच्छा। हाँ। ये बसाई कब की बसाई गई है? ये पुल क्या कहते हैं? हमें जो पुल नहीं बनाता। 84 से पड़ोसी है। हाँ जी। 84 से पड़ोसी है। 95 में वोटर ID कार्ड बना था। उससे पहले बीपी सिंह ने यहाँ की सर्वे करवाई। उससे पहले आप कहाँ रहते थे फिर? उससे पहले तो हम मतलब एक किराए पे रहते फिर रहे थे, जब ये जगह देखी। अब एक ने देखा झुग्गी पड़ी है तो आ गए, दूसरे ने देखा तो आ गए। चलो, तुम लोग बात नहीं कर। इस वजह से बेटा अब एक से दूसरे ने सहारा दे दे के बना के अपने, मगर हाँ ये बेटा छत की लायक नहीं हम लोग थे। यूँ के नहीं, देखने में लग भी नहीं रहे ये रहने लायक है। तो मगर बेटा फिर भी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं है, देख रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार हमारी जगह दे दे, हमको भगा दे। हम बिल्कुल अपना छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो झुग्गी में रह रहा है उन्हें मकान देने के बाद भी वो झुग्गी बना देते हैं और वो मकान को किराए पे डाल देते हैं। वो बना लेते हैं, उनको बनाते हैं। हमें कहीं जगह नहीं मिली है अभी। हम तो यहीं पड़े हैं 84 साल से, 94 से। सन 84 से यहीं पे हैं। हाँ, यहीं पड़े हम अपना वो दिखाएं तुम्हें। उससे पहले वोटर ID कार्ड नहीं था। अच्छा। 95 से वोटर ID कार्ड बना ये वाकई में वोट डालना शुरू करे हैं यहाँ पर। समझे? हमने यूँ कर दिया तो उससे पहले बीपी सिंह ने हमारा सर्वे अच्छा। किया। वो सारी हर चीज है। बाकी आप इंटरव्यू लीजिए सबसे, सब लेडीज भी बोले। हमसे ही जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, हमसे छोड़ के फेंक रहे हैं। हमसे ही गद्दी पे बैठे हुए हैं जी। अच्छा। हाँ, और हमें उठा के फेंक रहे हैं। और बुला के लाइए सबको मारो, ढाटा लगा खड़ी हो। आप जो कह रहे हैं कि हाथ से हम ही फेंक रहे हैं, एक बार बताइए,
देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेट्रो के नीचे इस तरीके से घर बनाने भी तो अवैध है। नहीं तो मेट्रो बाद में बनी है। बाद में आई सन 2008 में, ये तो बाद में आई है बाबा ये मेट्रो हम कुछ लोग भी नहीं बहुत खाना। जब ये पुल मेरे सामने बना तो हद नहीं है। इतनी घास खली थी अब वेगा तो जब हम है। यहाँ रहते हैं तो। अच्छा, हाँ और अपने क्या हाथों है, से जाने नहीं दिया किसी ने? नहीं। घास खोद के अपने स्थान बनाए हमने यहाँ। अच्छा जी, इतने गड्ढे। गड्ढे थे वो हमें भरा डलवा के हमने झुग्गियाँ बनाई हैं। अरे इधर बैठिए बेटा। हाँ। आप बोलिए। वो तोड़ दे या तो फोड़ दे, हम यहीं रहेंगे, सड़क पे पड़े हम रहेंगे। नहीं जाएंगे, अपना तिरपाल डाल के रहेंगे, यहीं रहेंगे हम। कह रहे हैं 31 को बुलडोजर आएगा, हैं? 31 तारीख को बुलडोजर आएगा, हाँ फिर क्या करेंगे? और क्या बोलोगे करेंगे? तो तुमको भी कुचल कांग्रेस देंगे। करेंगे? हाँ? अगर तुम लोग बोलोगे तो कांग्रेस तुम्हें भी करेंगे। कुचल देंगे। अच्छा, हाँ जी, ये बोला जा रहा है। हाँ कि अगर नहीं मानोगी तो पुलिस मारेगी और नहीं तो तुम्हें कुचल देंगे। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि कुछ भी करेंगे यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे हम। और जब बुलडोजर चढ़ गया तो क्या आप लोगों के तो मर ऊपर जाएंगे चल तो जाएगा, जाइए। मर जाएंगे, यहीं से हमारी मिट्टी चली जाएगी उठ के। और क्या, मतलब यहीं रहेंगे आप? यहीं रहेंगे। हमें सर छुपाने की जगह दे दो, हम चले जाएंगे। ये आप यहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं, आप मतलब ये रहने के लायक है भी नहीं है ये। अब रहने के लायक तो हमारे जो ज़िंदगी यहीं पे गुजर गई, छोटे से बचपन से यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो गए, ऐसे गुजार दी हमने। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपना कहीं ले सकें अच्छा, या कहीं अपना किराया भी दे सकें। हम बीमार पड़े, हमारी पंथी का इलाज चलता है, हम बीमार पड़े अपने बच्चों को लेके ऐसे ही गुजर कर रहे हैं और हमें हटा रहे हैं ये, तो हम कहाँ जाएँ? 31 को बुलडोजर आ जाएगा। आ जाएगा, फिर आप रुकवाओ। रेलवे की जमीन है, कैसे रुकवाएंगे? रेलवे की जमीन पर तो बुलडोजर चलेगा। तो या रेलवे की जमीन है तो कुछ पैसे वैसे हमारा सहायता करवा दो, पैसे वैसे या कुछ रूम वूम या कहीं का जगह वगैरह दे दें हमें, जो हम रह लें अपने। देखो बताइए, रेलवे की जमीन पर कब्जा करने भी तो गलत है। गलत है, हम आपसे नहीं पढ़े, हम 50 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, 50-60 साल हो जाएंगे। देखिए 50 साल हो गए, लेकिन रजिस्ट्री तो नहीं है ना यहाँ की। रजिस्ट्री तो नहीं है। अब देखो विदाउट गरीब है हम गरीब है, रजिस्ट्री आप रह भी नहीं सकते। हम गरीब, अब क्या कर सकते हैं? अब बताओ तुम। देखिए गरीब, ये चीज़ तो बोली मत, दुनिया में बहुत लोग गरीब हैं। अब क्या वो भी झुग्गी डाल के बैठ जाएंगे क्या? वो भी बेचारे परेशान नहीं है, जो सड़कों पे फिर रहे हैं, डोल रहे हैं। आप कह रहे मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, मैं हॉस्पिटल में आता, हॉस्पिटल कब्जा कर लूँगा क्या मैं? नहीं, ऐसे तो कब्जा हमने नहीं करा, लेकिन हम रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत दिन से रह रहे हैं। बात तो वही पड़ गई ना। लेकिन बात तो वही हमें कुछ दिलवाओ सरकार से, जो हम अपना कहीं पे बसा लें घर। फ्लैट तो मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? कई जनों को फ्लैट मिले हैं। नहीं मिले, जिसको मिले हैं वो अपने 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 बेच के भाग गए। अच्छा, अब हमें तो मिला भी नहीं। नहीं मिला है आपको? अब दिलवा दो, आप बताओ। अच्छा एक बात बताइए, अगर जो बुलडोजर आता है फिर क्या एक्शन होगा आप लोगों का? हमारा क्या होगा भैया, हम तो फिर भागेंगे यहाँ से, क्या करें? पुलिस वाले इतने सारे आएंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे। 31 को कहा जा रहा है, पूरा फोर्स के साथ एक्शन देंगे। 31 को कहीं ना कहीं तो जाएंगे, जहाँ पे जाना तो। मतलब कुछ नहीं कर सकते उस तरह? क्या करें? तुम करो, अब तुम आए हो यहाँ पे, कुछ तो तुम करो, सुविधा बचाओ हमें। सर एक बात बताइए, जो ये यहाँ पे मतलब मेट्रो के नीचे झुग्गी बना करके रह रहे हैं, वो मेट्रो का भी शायद नोटिस आया है, एमसीडी का भी नोटिस आया है यहाँ पर कि ये 31 को झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी, फिर आप कहाँ जाएंगे? क्या जाएंगे बाबूजी, कहीं नहीं जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा, स्कूल जाते सरकारी, बहुत परेशान हो जाएंगे तो जाएंगे, क्या जाएंगे? हमारे पास कहीं सुविधा ही नहीं है, कहीं रहने के लिए छत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमारे को। सब बीवी बच्चे सब घर पे रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं। रोटी झुग्गियाँ 31 तारीख की नोटिस आ गई है, और मोदी भी कह रहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब तो हमारे को मोदी भी चूतिया बना गया, कुछ नहीं सुविधा किया मोदी भी। ये लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे, बीवी बच्चे लेके सारे रो रहे, परेशान हो रहे। जाएंगे तो जाएंगे, क्या जाएंगे? सीलमपुर से झुग्गियाँ उखाड़ दिया गया, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर भी बिना छत के बिना यहाँ पर भी 31 तारीख की नोटिस
दे दिया तो जाएंगे कहाँ जाएंगे बीवी बच्चे लेके। बच्चे भी स्कूल में पढ़ ले, गरीब आदमी कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतनी हो गए हमारे पुरखे हैं मर गए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हमारे को कम से कम यहाँ 50 साल हो गए। हमारे पुरखे जितने थे सब खत्म हो चुके हैं। हम जाए तो ना हमारे खेत है, ना बारी है, ना गांव है, ना मोहल्ला। हम यही मरेंगे। रजिस्ट्री थोड़ी ना करवाइए सर, अगर जो आप ही हैं, आपके फैमिली रजिस्ट्री है ने तो फिर तो राशन कार्ड, पहचान पत्र और आधार कार्ड फिर क्यों बना के दे दिया हमारे को? रजिस्ट्री हमारे को क्यों नहीं, मीटर बिजली क्यों लग गया? फिर जब ये कुछ रजिस्ट्री नहीं है हमारे नाम, तो हमारे नाम पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ, क्या चीज नहीं? जब यहाँ पे झुग्गी नहीं था उससे पहले आप कहाँ रहते थे? हम कहीं ना, हमारी पैदाइशी यहीं की है। हम क्या बता दें, हमारे बाप की भी पैदाइशी यहीं की है। हमारा दादा था जो गांव से आता तो सारा बेच बाच के, तो यहाँ पर हमारे को सब, हम लोग की पूरे हमारे माँ बाप सब यहीं की पैदाइशी है। सर मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, मैं हॉस्पिटल तो कब्जा करूंगा नहीं ऐसे में। हम हॉस्पिटल में नहीं, पहले हमारे यहाँ दाई आती थी हमारे झुग्गी में। हम खुद, हमारी दाई हमको पैदा करके गई। हम तो हॉस्पिटल नहीं जाते। अगर बुलडोजर चलता है तो क्या रिएक्शन होगा आपका? बुलडोजर चलेगा तो हम पहले हमारे ऊपर चलेगा, तो बाद में बुलडोजर आएगा हमारी झुग्गियों पे। अच्छा, हाँ, तो सारे सामने हट जाएंगे? सारे हम लोग सब मरने को तैयार हैं। हम हटेंगे नहीं। हाँ, झुग्गी टूटने देंगे नहीं टूटने। ये सुन, झुग्गी तोड़ो, हमारे को कहीं रहने का सुविधा दो। अच्छा एक बात बताइए, आपके रहने की सुविधा दो, मान लीजिए रहने की सुविधा मिल जाए, लेकिन कुछ तो ऐसे भी है जो कि रहने के बाद भी झुग्गियां बना देते हैं, उन्हें किराए पे डाल देते हैं। हमारे को तो अभी तक मिला ही नहीं। हमारे को तो अभी तक मिला ही नहीं। मिला होता तो हम झुग्गियों में थोड़ी ना बसारा करते हैं। जो दे देते तो हम उसी में ना चले जाते हैं। हमारे को जब मिल जाएगा तभी तो हम यहाँ से हटेंगे, और जब नहीं मिलेंगे, ना कोई हमारा गांव है, ना खेत है, ना बारी है, हम जाए तो जाए कहाँ जाएं? रहने के लिए ठिकाने नहीं, किराए में किसे देंगे? हाँ जी, अरे रहने के लिए ठिकाने नहीं, हम किराए किसे देंगे? जब हमारे बीवी बच्चों को रहने के ठिकाना नहीं होगा तो किराए में देके क्या करेंगे हम?